उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक हाजिर जज जो हैं, जो इस केस को जो है वो सुन रहे हैं, उनके मुतल्लिक जो है वो एक ऐसी चीज़ को सामने लाते हैं कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के साबका चीफ जस्टिस ने जो है वो उनको ज़मानतें ना देने के हवाले से जो है वो टेलीफोन के ऊपर हदायत दी। मैं समझता हूँ कि ये PMLN की तारीख है। आप देखें कि ये कैसा हुस्न इत्तफाक है कि जो वहाँ पर नोटरी टेस्टिफाई करता है नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को, चार्ल्स ड्रॉस्टन, वही जो है वो राना शमीम की भी लंदन में बैठे हुए जो उनकी स्टेटमेंट है उसको नोटिफाई कर देते हैं। और 2018 के इंतखाबात से पहले की बात जिसका हवाला दे रहे हैं वो राना शमीम को आज जब मरियम सफदर के केस की जो अपीलें हैं वो मेरिट के ऊपर चल रहा है और 17 तारीख को वो केस लगा हुआ है, उससे चंद रोज़ कबल जो है उसको किसी अखबार में किसी सहाफ़ी के ज़रिए जो है वो स्टोरी पब्लिश करवाना, उसके ऊपर फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इन्होंने अपनी तारीख को दोहराया है। चाहे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हो, चाहे पाकिस्तान की आला अदलिया के जजेस के ऊपर ज़मीन तंग करने की बात हो, चाहे आप जस्टिस रिटायर्ड क़य्यूम को शहबाज शरीफ की जानिब से टेलीफोन के ऊपर फ़ैसले लिखवाने का मामला हो, चाहे रफ़ीक तारर जैसे लोगों को जो है वो सदर बना के नवाजने का मामला हो, जस्टिस रमदे के बेटे मुस्तफ़ा रमदे को एडवोकेट जनरल लगाने का मामला हो, जहां पर इनके साथ कोई मिलकर मैच नहीं खेलता और इंडिपेंडेंटली फ़ैसले करता है, उसके ऊपर ये इस किस्म के जो है वो अटैक्स लॉन्च कर देते हैं। और आपको अरशद मलिक मरहूम की वीडियो का भी मामला सामने होगा कि वो वीडियो आज तक कोर्ट में बतौर एविडेंस के तौर पे जमा नहीं करवाई गई। उसमें भी PMLN के किरदार नासिर भट्ट शामिल थे। यहाँ पर जो है वही सेम नोटरी उसको सर्टिफाई कर रहा है जो कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को सर्टिफाई करता है, वही राना शमीम के बयान को जो है वो सर्टिफाई कर रहा है। और उसकी टाइमिंग देखें कि जब केस अपीलों के लिए लगा हुआ है 17 तारीख को और वो अपने मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुंच रहा है, जो रिमार्क सामने आ रहे हैं, वहाँ पर सिटिंग इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज को जो है वो मलाइन करने की कोशिश की गई है। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है जो कि शरीफ ख़ानदान की जानिब से किया गया है। इस साजिश के पीछे भी यही लोग छुपे हुए हैं। बुनियादी सवाल है कि आज तक ये अपने 4 फ्लैट्स के बारे में ये अपनी मनी ट्रेल नहीं दे सके, अपनी रसीदें नहीं दिखा सके, उस चीज़ का जवाब इनके पास है नहीं है। इधर उधर की जो है वो टामक टोइयाँ मारते रहते हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि इनको बाज आना चाहिए इस चीज़ से। और ये इनके जो पुराना तरीक़ेकार है, ये तरीक़ेकार जो है वो मज़ीद आगे नहीं चल सकता। तो लिहाजा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर नोटिस लिया है और हम ये समझते हैं कि इन्होंने अदलिया पर हमले की अपनी उस तारीख को जो है वो दोबारा दोहराया है, जिससे मैं समझता हूँ कि नून लीग का जो शर्मनाक चेहरा है वो एक बार फिर कौम के सामने जो है वो यहाँ हुआ। अच्छा सर, फारूक साहब ये बताइएगा कि जो आपकी और दीगर जो हुकूमती तर्जुमान है, जो आपकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, क्या इससे तासुर लिया जाता है कि पाकिस्तान में जजेस फरोख्त होते हैं? देखें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो है वो अदलिया आज़ाद है और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी जमात ने, हमारे लीडर ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जब इस किस्म का कोई मामला सामने आता है और एक तारीख़ है नून लीग की इस हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर फिर उनको जो है वो जवाबदेह भी होना चाहिए। और पाकिस्तान की आला अदलिया भी मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद हैं, उनको इसके ऊपर उन्होंने नोटिस भी लिया है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर आगे वो अपनी कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ा। इत्तेहादियों के हवाले से फारूक साहब, इत्तेहादियों के साथ बातचीत मुकम्मल हो चुकी है, रजामंद हो गए हैं। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर ये हमारे इत्तेहाद को 3.25 साल से ऊपर हो चुका है और हम अपने इत्तेहादियों को हमेशा साथ लेके चले हैं। इत्तेहाद की मजबूती के हवाले से अगर किसी जगह के ऊपर को तहफ़्फ़ुज़ात भी आए हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात को भी हमने दूर किया है। और मैं समझता हूँ कि इत्तेहादी बिल्कुल हुकूमत के साथ खड़े हैं, डंके की चोट के ऊपर साथ खड़े हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, ये इस मुल्क के अंदर जो है वो हमेशा के लिए धांधली का रास्ता रोकने जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो भी पार्लिमानी जमात, जो भी सियासी जमात जो इंतखाबात साफ़ हैं, शफाफ चाहते हैं,
वो ईवीएम के साथ खड़े हैं और हमारे इत्तेहादी भी जो है इसके ऊपर पूरी तरीके से जो है वो साथ खड़े होंगे। उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे और बीच में डगमगा क्यों गए थे? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमेशा अगर कोई चीज़ को अच्छे अंदाज से, बेहतर अंदाज से जो समझना चाहता है, हमने तो इत्तेहादियों के अलावा अपोजिशन को भी अप्रोच किया है, अपोजिशन को भी बारहा इसके ऊपर खतूत लिखे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ईवीएम के ऊपर जो है वो अब सब मिलके बिल्कुल हुकूमत के साथ खड़े हैं, डंके की चोट के ऊपर साथ खड़े हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, ये इस मुल्क के अंदर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए धांधली का रास्ता रोकने जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो भी पार्लिमानी जमात, जो भी सियासी जमात जो इंतखाबात साफ हैं, शफाफ चाहते हैं, वो ईवीएम के साथ खड़े हैं और हमारे इत्तेहादी भी जो है इसके ऊपर पूरी तरीके से जो है वो साथ खड़े होंगे। उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे और बीच में डगमगा क्यों गए थे? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमेशा अगर कोई चीज़ को अच्छे अंदाज से, बेहतर अंदाज से जो समझना चाहता है, हमने तो इत्तेहादियों के अलावा अपोजिशन को भी अप्रोच किया है, अपोजिशन को भी बारहा इसके ऊपर खतूत लिखे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ईवीएम के ऊपर जो है वो अब सब मिलके आगे जो है वो चलेंगे और इसके हवाले से आप देखेंगे कि कानून साजी भी जो है वो पास होगी मुश्तरका इजलास से। और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अपने तमाम इत्तेहादियों को साथ लेके चलने के ऊपर यकीन रखते हैं और इत्तेहाद को जो है वो मज़ीद हम मज़बूत बनाएंगे। मुश्तरका इजलास के हवाले से जो है वो आपको मालूमात दे दी जाएंगी, जल्द होगा। कैबिनेट मीटिंग कैबिनेट मीटिंग का जो है वो फिलहाल उसको हमने पोस्टपोन किया। थैंक यू।